किसान आंदोलन, ये शब्द पिछले 2 महीनों से हर किसी की जुबां पर है, टीवी हेडलाइंस में है, राजनीतिक गलियारों में है और हर कोई इसी की बात कर रहा है। बीती रात ऐसा लग रहा था कि पिछले 64 दिनों से चल रहा आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर पर आरएएफ और पुलिस के जवानों की भारी तैनाती कर दी गई और कुछ किसान संगठनों ने अपना आंदोलन वापस भी ले लिया। कयास ये लगाए जा रहे थे कि अब जबरन किसानों को बॉर्डर से हटा दिया जाएगा। धारा 144 और सेक्शन 133 का भी सहारा लिया गया, लेकिन जैसे जैसे रात का अंधेरा कोहरे में तब्दील हुआ, पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल गई। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ मौजूद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से पुलिस अधिकारियों ने बात की। फिर राकेश टिकैत मंच पर चढ़े और लोगों को लगने लगा कि टिकैत अब आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं और ये आंदोलन खत्म करने की घोषणा करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। टिकैत ने तो स्टोरी को ट्विस्ट कर दिया, कह दिया कि आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, पुलिस चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर ले, चाहे गोली मार दे, लेकिन वो वहां से नहीं हटेंगे, ऐसा राकेश टिकैत ने कहा। उनके आंसुओं का दर्द उनके चेहरे पर छलकने लगा। सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि यूपी पुलिस का पूरा महकमा सख्ते में आ गया। टीवी पर राकेश टिकैत रोते हुए नजर आए, फूट फूट कर रो रहे थे, कह रहे थे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। राकेश टिकैत न गांव जाएगा, न धरना खाली करेगा, न धरना स्थल खाली होगा। सरकार से बात होगी, कानून पे बात होगी। टिकैत जी आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक करता नहीं, मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी यहाँ पे अपना किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं जाएगी। लेकिन ऐसे क्या वजह कि प्रशासन एक तरफ बातचीत कर रहा है, बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के विधायक आ रहे हैं, गलत चीज है। आज षड्यंत्र रच गया, 26 तारीख से षड्यंत्र था, उनके जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ। दिल्ली पुलिस की भी साजिश है, ये नहीं होगा, सबका जांच होगा, देश की जांच होगी। भाई साहब 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई। खबरें बताती हैं कि टिकैत के इस भावुक बयान के बाद यूपी पुलिस ने अपनी तैयारी समेट ली। पुलिस के वाहनों में लाठी डंडे वापस भर दिए गए, जवान फिर से गाड़ियों में बैठ गए और चले गए बिना किसी कार्रवाई के। राकेश टिकैत के आंसुओं ने कैसे पूरी तस्वीर को बदल दिया, दिखाएंगे आपको एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टिकैत के आंसुओं को देखकर पश्चिमी यूपी के कई जिलों से किसान गाजीपुर बॉर्डर की ओर रात में ही रवाना हो गए। मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में राकेश टिकैत के घर पर हजारों की संख्या में किसान पहुंच गए। राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत, जिन्होंने कुछ ही घंटों पहले कहा था कि पुलिस की लाठी खाने से अच्छा है कि घटनास्थल से हट जाना चाहिए, उन्होंने भी नया सिग्नल दे दिया, कह दिया कि 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी। सारे कंफ्यूजन के बीच राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने ट्वीट पर लिखा कि उनके पिता यानी चौधरी अजीत सिंह ने राकेश टिकैत और नरेश टिकैत से बात की है और उनसे एकजुट रहने की अपील की है। कंफ्यूजन दूर हो गया। राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद गाजियाबाद के आसपास के जिलों के किसान ट्रैक्टरों में भरकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने लगे। वीकेयू नेता के आह्वान पर गुरुवार रात ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 500 किसान विरोध स्थल पर पहुंच गए। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हिंसा के बाद कई आंदोलनकारी प्रदर्शन स्थल छोड़कर चले गए थे, उनमें से कई फिर से वापस पहुंच गए। इसी बीच महापंचायत का ऐलान कर दिया गया जो आज होगी। इंडिया टाइम 24 न्यूज मानता है कि 26 जनवरी को जो हुआ वो सही नहीं था। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस कर्मियों को लाठियों से मारना, तोड़फोड़ और आगजनी किसी किसान के काम तो हो ही नहीं सकते। ये उपद्रवी या तो देशद्रोही है या गुंडे हैं।
जो खुद को किसान कहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।